नमस्कार दर्शकों, आज मैं लेके आई हूँ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी जानकारी। तो चलिए चलते हैं हमारे प्यारे से कृष्ण कन्हैया के बारे में छोटी सी जानकारी। दर्शकों, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। मोर मुकुट पर कानों में कुंडल कर में मुरलिया साजे हैं। दर्शकों, वैसे तो मानव जीवन सबसे सुंदर और सर्वोत्तम होता है। मानव जीवन की खुशियों का कुछ ऐसा जलवा है कि भगवान भी इस खुशी को महसूस करने समय समय पर धरती पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी समय समय पर मानव रूप लेकर इस धरती के सुखों को भोगा है। और भगवान विष्णु का ही एक रूप कृष्ण जी का भी है, जिन्हें लीलाधर और लीलाओं का देवता माना जाता है। दर्शकों, वैसे तो मान्यता है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसी कारण शास्त्रों में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का उल्लेख मिलता है। पुराणों में इस दिन व्रत रखने के बेहद अहम बताया जाता है। दर्शकों, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद किया था। कृष्ण जी जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। भगवान के निर्देशन अनुसार कृष्ण जी को रात में ही मथुरा के कारागार से गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाया गया था। इसलिए नंद जी की पत्नी यशोदा को एक कन्या हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ ले गए। कंस ने उस कन्या को वासुदेव और देवकी की संतान समझ पटक कर मार डालना चाहा, लेकिन वो इस कार्य में असफल ही रहा। देव योग से वो कन्या जीवित बच गई थी। इसके बाद श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। जब श्री कृष्ण जी बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर अपने माता पिता को उसकी कैद से मुक्त कराया। दर्शकों, श्री कृष्ण जी का जन्म मात्र एक पूजा अर्चना का विषय नहीं, बल्कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान के श्री विग्रह पर कपूर, हल्दी, दही, घी, तेल, केसर तथा जल आदि चढ़ाने के बाद लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इन वस्तुओं का परस्पर विलेपन और सेवन भी करते हैं। कई स्थानों पर तो हांडी में दही दूध भरकर उसे काफी ऊंचाई पर टांगते हैं। युवकों की टोलियां उसे फोड़कर इनाम लूटने की होड़ में बहुत बढ़ चढ़कर इस उत्सव में भाग लेती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत केवल उपवास का दिवस नहीं, बल्कि यह दिन महोत्सव के साथ जुड़कर व्रतोत्सव बन जाता है। और दर्शकों, कृष्ण को लोग रास रसिया, लीलाधर, देवकी नंदन, गिरधर जैसे हजारों नाम से जानते हैं। कृष्ण भगवान द्वारा बताई गई गीता को हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ और पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। दर्शकों, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के ही जन्म दिवस के रूप में इसीलिए प्रसिद्ध है। तो दर्शकों, आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी अच्छी ही लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और छोटी सी जानकारी के लिए। तब तक धन्यवाद।